नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। चीनी ऐप्स पर बैन को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया डिजिटल स्ट्राइक। इसके बाद हम जानेंगे कि एसबीआई ग्राहकों के लिए अलर्ट, बैंक ने एटीएम से कैश निकालने के बदले नियम, नहीं जानने पर भरना होगा जुर्माना। इसके बाद हम जानेंगे कि भारतीय रेलवे के इतिहास में ऐसा हुआ पहली बार, एक भी ट्रेन नहीं हुई लेट। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी, दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे कोविड-19 की समीक्षा। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि चीन की कंपनी को न हो फायदा, इसलिए रेलवे ने रद्द किया थर्मल कैमरा खरीद का टेंडर। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना से अब तक 17,848 मौतें हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 8,053 की जान गई है। संक्रमण के मामले में तमिलनाडु अब दूसरे नंबर पर है। बुधवार को राज्य में 3,900 से ज्यादा संक्रमित मिले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की। उन्होंने प्लाज्मा डोनेशन के लिए राज्य सरकार के कुछ नियम तय किए हैं। कोई भी स्वस्थ हुआ मरीज 14 दिन के बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। उम्मीद है कि प्लाज्मा थेरेपी से मौतों की संख्या में कमी आएगी। प्लाज्मा बैंक आज से शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह तब तक कामयाब होगा जब कोरोना मरीजों के लिए लोग उनका प्लाज्मा दान करेंगे जिनकी उम्र 18 से 50 साल के बीच है और वजन 50 किलोग्राम से कम नहीं है, वे प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। उधर कोविड-19 इंडिया.org के मुताबिक बुधवार को 19,428 मामले सामने आए। वहीं 12,057 मरीज स्वस्थ हो गए। मिजोरम और सिक्किम दो राज्य ऐसे रहे जिनमें कोई भी केस नहीं मिला। सिक्किम में लगातार 3 दिन से कोई मामला नहीं आया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी ऐप्स पर बैन को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया डिजिटल स्ट्राइक। लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत ने चीन के 59 मोबाइल एप्लीकेशंस पर बैन लगा दिया है। इनमें टिकटॉक समेत अन्य ऐप शामिल हैं। सरकार के इस कदम से चीन को बड़ा झटका लगा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इस बाबत प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चीनी ऐप्स बैन करने को डिजिटल स्ट्राइक बताया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की डिजिटल रैली को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई हम पर बुरी नजर डालेगा तो हम उसका करारा जवाब देंगे। हमने चीन की एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाकर देशवासियों के डाटा की रक्षा की है। यह डिजिटल स्ट्राइक है। उन्होंने चीन और भारत के तनाव को लेकर माकपा पर निशाना भी साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, आखिर क्यों माकपा चीन की आलोचना नहीं करता। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। एसबीआई ग्राहकों के लिए अलर्ट, बैंक ने एटीएम से कैश निकालने के बदले नियम, नहीं जानने पर भरना होगा जुर्माना। अगर आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड है तो ये खबर आपके लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 1 जुलाई से बैंक एटीएम से कैश निकालने के नियम बदल दिए गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन के समय एटीएम से कैश निकालने के नियमों को बदल दिया गया था। ये मियाद 30 जून 2020 को खत्म हो चुकी है। अब एसबीआई ने एटीएम से कैश निकालने के नियमों को फिर बदला है। आइए आपको बताते हैं एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालने का नए नियम। एसबीआई खाता धारक जिनका मासिक बैलेंस औसतन 25,000 रहता है, वह बैंक ब्रांच से 8 बार बिना शुल्क दिए कैश निकाल सकते हैं, जिसमें 5 बार एसबीआई एटीएम से और 3 बार अन्य एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे पीएम ओली, प्रचंड के साथ स्टैंडिंग कमेटी के 45 से 30 सदस्य। नेपाल का राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि ये स्पष्ट है कि मुलाकात इस्तीफा सौंपने के लिए है या फिर ओली कोई और बड़ी राजनीतिक चाल चलने की तैयारी में है। उधर ओली ने एक बार फिर गुरुवार को कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में किसी असंवैधानिक फैसले की आशंका से पूर्व पीएम पुष्पदयाल प्रचंड ने अपने करीबी मंत्रियों को बैठक छोड़कर निकालने का आदेश दिया है। खबर है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी के 45 में से 30 सदस्य चाहते हैं कि ओली प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। सीएम शिवराज के नए मंत्रियों ने ली शपथ। यहाँ देखें जंबो कैबिनेट में शामिल मिनिस्टर्स की लिस्ट। तमाम कयासों के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जंबो कैबिनेट का विस्तार हो गया।
कैबिनेट को लेकर हफ्तों का अटकलबाजी का दौर चलता रहा। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक कांग्रेसी विधायकों की बीजेपी में आने के बाद एक बार फिर से शिवराज की ताजपोशी हुई थी, लेकिन कैबिनेट का पूर्ण विस्तार नहीं हो सका था। सिंधिया समर्थक को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर भाजपा के प्रदेश के साथ केंद्रीय नेतृत्व को भी माथापच्ची करनी पड़ी। पिछले 3-4 दिनों से इसको लेकर गतिविधियां बहुत बढ़ गई थी, लेकिन अब सीएम शिवराज की टीम का गठन हो चुका है, जिसमें 28 मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, आज 2 जुलाई मंत्री पद की शपथ लेने वाले मेरे सभी साथियों का हार्दिक बधाई। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी, दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे कोविड-19 की समीक्षा। देश के गृह मंत्री अमित शाह कोविड-19 के हालात पर गुरुवार को बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए अमित शाह उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज होने वाली इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर बिगड़ते हालात पर नीतिगत निर्णय इस चर्चा के बाद लिए जा सकते हैं। बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर अभी भी जारी है। बीते बुधवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 2442 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 90,000 के करीब पहुंच गई। इतना ही नहीं, दिल्ली में कोरोना वायरस की महामारी की वजह से अब तक 2803 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें डॉक्टर व अन्य मेडिकल स्टाफ भी शामिल है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। बड़ी राहत, जून में घटी बेरोजगारी की संख्या। CMIE ने बताया, बेरोजगार दर घटकर 11% पर आई। देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही बेरोजगारी दर में भी अब कमी आने लगी है। CMIE यानी भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जून में बेरोजगारी दर घटकर 11% पर आ गई है, जबकि मई में यह 23.50% की ऊंचाई पर थी। आंकड़ों के अनुसार जून में 37.3 करोड़ लोग नौकरी कर रहे हैं। CMIE का कहना है कि जून में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 12.2% और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 10.52% रही। आपको बता दें कि कोरोना संकट ने सबसे अधिक अगर किसी क्षेत्र को प्रभावित किया है तो वो पर्यटन, ट्रांसपोर्टेशन और होटल सेक्टर है। होटल कंपनियों का कहना है कि होटलों की हर खाली कमरे पर आने वाली कमाई पिछले साल के सत्र पर वापस लौटने में करीब 12 से 24 महीने का वक्त लगेगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी को मिली राहत, जानिए आज के नए रेट्स। कोरोना संकट के बीच देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार कई दिनों से तेजी देखने को मिल रही थी। ऐसे में आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही थी, लेकिन पिछले 3 दिन से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई इजाफा न होने से थोड़ी राहत मिली है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी यानी IOC ने गुरुवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं किया है। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए है, वहीं 1 लीटर डीजल के लिए 80.53 रुपए। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारतीय रेलवे के इतिहास में ऐसा हुआ पहली बार, एक भी ट्रेन नहीं हुई लेट। भारत में ट्रेन लेट होना आम बात मानी जाती है, लेकिन रेलवे ने इस खामी को दूर करते हुए बड़ा कारनामा कर दिखाया है। 1 जुलाई को देश में चल रही 201 ट्रेनें अपने तय समय के अनुसार स्टेशनों पर पहुंची। रेलवे का कहना है कि भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब सभी ट्रेन 100% समय की पंक्चुअलिटी से चली और अपने गंतव्य स्थान पर तय समय पर पहुंची। अगली बड़ी खबर, भारत द्वारा लगाए 59 चीनी ऐप्स पर बैन से परेशान है चाइना। ऐप कंपनियों को हो रहा है अरबों का नुकसान। हिंसक झड़प के बाद भारत चीन के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने हाल ही में चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। इसके बाद से चीन बेचैन हो गया है। चीन ने अब इस बात में हामी भरी है कि भारत में बैन किए जाने के बाद टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन की कंपनी को न हो फायदा, इसलिए रेलवे ने रद्द किया थर्मल कैमरा खरीद का टेंडर। चीन की कंपनी को 800 AI
आधारित थर्मल निगरानी कैमरों का ठेका देने से रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने टेंडर रद्द कर दिया है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। एफडी से ज्यादा मुनाफा देने वाली सरकार की नई स्कीम शुरू, हर 6 महीने में होगा फायदा। जानिए इसके बारे में सब कुछ। जुलाई में केंद्र सरकार को फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड 2020 स्कीम निवेश के लिए खुल गई है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।